सुप्रीम कोर्ट ने सभी को हैप्पी दिवाली बोला है और बोला है इस बार पटाखे जला लेना मगर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाना। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और बहुप्रतीक्षित फैसला दिया है और यह फैसला सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है हमारी दिवाली की खुशियों के साथ। कई सालों की बहसों, बैन और कंफ्यूजन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, और वो शर्त है कि ग्रीन क्रैकर्स यानी के पर्यावरण के अनुकूल ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। जी हां, आपने सही सुना कि अब ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे, लेकिन इसके साथ कई सख्त नियम भी हैं, टाइमिंग और शर्तें भी हैं जो हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। और अगर आप ये दिल्ली एनसीआर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि समय का भी आपको अनुपालन करना है, कुछ सख्त नियम भी हैं, उनका पूरे तरीके से अनुपालन करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक त्योहार से रिलेटेड, दिवाली जैसे त्योहार से रिलेटेड खबर नहीं है, बल्कि ये कानूनों और पर्यावरणीय माइलस्टोन भी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को विस्तार से समझेंगे। क्या आदेश दिए गए हैं, कौन कौन से कानून लागू होंगे और क्या सीमाएं तय की गई हैं, और कोर्ट ने कैसे त्योहार और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज के इस सेशन के अंत तक आप जान पाएंगे कि इस दिवाली क्या चल सकता है, क्या नहीं, और यह फैसला हमारे भविष्य के लिए कितना अहम है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह मामला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह मामला सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय से चल रहे केस एमसी मेहता बनाम भारत संघ से जुड़ा हुआ है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से जुड़ा हुआ है, जो दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी को लेकर दायर किया गया था। हम सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में प्रदूषण की स्थिति जो है वो भयावह हो जाती है, और दिवाली के समय यह मुद्दा हमेशा और ज्यादा चर्चा में रहता है कि पटाखे वायु गुणवत्ता को और बिगाड़ रहे हैं। इसी वजह से अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे साल के लिए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। आपको ध्यान में होगा, जब प्रदूषण ज्यादा बढ़ा था तब उस समय ग्रेफ 4 भी लगा था, तब उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2025 में पूरे साल के लिए, पूरे 2025 के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था पटाखों पर। यहां तक कि ग्रीन पटाखों पर भी बैन लगाया था। लेकिन बाद में कई याचिकाएं दाखिल हुई राज्य सरकारों, निर्माताओं और नागरिकों की ओर से, क्योंकि त्योहार बहुत अहम होते हैं हमारी जिंदगी में, जिन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध अनुचित है, क्योंकि नीरी द्वारा प्रमाणित जो ग्रीन क्रैकर हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कम प्रदूषण फैलाते हैं, कम से कम उन्हें तो जलाने दो। इसी को देखते हुए 15 अक्टूबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, इंटरिम ऑर्डर दिया है, जिसमें दिवाली 2025 के लिए ग्रीन क्रैकर को अनुमति दी गई है। दिल्ली एनसीआर में अब ग्रीन क्रैकर जलाए जा सकते हैं, दिवाली बढ़िया से मनाई जा सकती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या आदेश दिया है, उसको समझते हैं। एक एक बात को समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु क्या हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले इसके अंदर बिक्री की जो अवधि है वो भी तय की गई है। जो ग्रीन क्रैकर है वो 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में ही बेचे जा सकते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में ही बेचे जा सकते हैं और निर्धारित स्थान पर बेचे जाएंगे। सिर्फ जो लाइसेंस प्राप्त विक्रेता होगा वो ही इन्हें बेच सकता है, और वो भी केवल सरकार द्वारा स्वीकृत स्थानों पर। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन पटाखे नहीं है वो तो आप कहीं पर भी नहीं बेच सकते, चाहे आपके पास लाइसेंस हो चाहे कुछ भी हो, तभी भी नहीं बेच सकते। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं, और वो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर, सरकार द्वारा निर्धारित और स्वीकृत स्थानों पर ही बेचे जा सकते हैं। और तीसरा, ऑनलाइन बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध है।
किसी भी ई कॉमर्स साइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ब्लिंकिट एटसेट्रा एटसेट्रा से पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है, पूरी तरह प्रतिबंध है। और चौथा बात क्या है इस फैसले की, वो ये है कि फोड़ने की समय सीमा भी दी है कि आप बम पटाखे कब फोड़ सकते हैं, उसका समय भी बताया है। पटाखे सिर्फ 2 दिन में चलाए जा सकते हैं, एक दिवाली से एक दिन पहले यानी कि छोटी दिवाली को, और दूसरा दिवाली वाले दिन यानी कि बड़ी दिवाली वाले दिन। और समय क्या रहेगा, सुबह 6 से 7 बजे के बीच में और शाम को 8 से 10 बजे के बीच में आप जला सकते हैं। तो देखा जाए तो छोटी दिवाली को सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 10 बजे के बीच में, इसी तरह बड़ी दिवाली को सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 10 बजे के बीच में। तो टोटल 3-3 घंटे दोनों दिन के मिलाकर टोटल 6 घंटे के अंदर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर पटाखे भटका सकते हैं, और वो भी ग्रीन पटाखे ही आप फोड़ सकते हैं। और सबसे अहम बात क्या है कि वो सारे पटाखे ऐसे होने चाहिए जो बेचे जा रहे हैं और जो फोड़े जा रहे हैं वो केवल नीरी द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। नीरी द्वारा स्वीकृत ग्रीन क्रैकर्स को ही सिर्फ बेचा जा सकेगा और उन्हें ही फोड़ा जा सकेगा। नीरी की वेबसाइट पर जो सूचीबद्ध और क्यूआर कोड वाले ग्रीन क्रैकर्स हैं वो ही वैध होंगे। और पांचवी बात इस फैसले की ये है, पांचवी बात पर जाने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अगली बात यह है कि पुलिस पेट्रोलिंग और सैंपल जांच के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं इस फैसले के अंदर। पुलिस और पर्यूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर पेट्रोलिंग टीम बनाएंगे जो रैंडम जांच करेंगे, सैंपल टेस्टिंग करेंगे और अनाधिकृत उत्पादों को जब्ती भी करेंगे। कि किसी ने दुकान में रखे हुए हैं उनके पटाखों की जांच भी होगी, किसी ने फोड़ दिए हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो पुलिस ये काम करेगी और उसके साथ साथ रैंडम चेक भी करेगी, रैंडम सैंपलिंग भी करेगी। और जो अगर कोई अनाधिकृत सामान होगा, पटाखे होंगे जो नीरी द्वारा सर्टिफाइड नहीं है, क्यूआर वाले नहीं हैं, उनको जब्त भी कर लिया जाएगा। और अगला पॉइंट ये है कि एनसीआर के बाहर से कोई पटाखा नहीं, एनसीआर क्षेत्र के बाहर निर्मित पटाखे का आयात या बिक्री वर्जित होगी। एनसीआर क्षेत्र के बाहर निर्मित पटाखों का आयात और बिक्री वर्जित होगी। मतलब वही पटाखे बेच पाएंगे जो दिल्ली एनसीआर में ही बने हैं और नीरी द्वारा सर्टिफाइड है, उन्हीं को ही बेच सकते हैं और उन्हीं को ही फोड़ सकते हैं। दिल्ली से बाहर, दिल्ली एनसीआर से बाहर अगर कोई पटाखा निर्मित है तो वो दिल्ली एनसीआर में ना बिकेगा ना फटकेगा। और वायु गुणवत्ता के बारे में, निगरानी के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और राज्य प्रदूषण बोर्ड है वो मिलकर 14 से 21 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखेंगे और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो इस साल की दिवाली में आतिशबाजी की रोशनी तो होगी पर कानून और जिम्मेदारी की चौकसी के साथ होगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत क्यों दी है, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी क्यों? कोर्ट ने कहा है कि पूर्ण प्रतिबंध उल्टा असर डालता है क्योंकि इससे अवैध और पारंपरिक पटाखों की जो तस्करी है वो बढ़ जाती है जो ग्रीन क्रैकर से कहीं ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स हैं वो स्मगल भी होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान होता है और इस चीज को हमने ध्यान में रखा है और एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है। यानी पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय नियंत्रित उपयोग करना ही समाधान है। इसका मतलब क्या है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बजाय नियंत्रित उपयोग करना ही समाधान है। कोर्ट ने 2018 के अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ मामले का भी जिक्र किया। अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ मामले का भी जिक्र किया और कोर्ट ने यह कहा उस फैसले के अंदर ग्रीन क्रैकर्स की अवधारणा पहली बार सामने आई थी। केस का नाम है अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ, जिस फैसले के अंदर ग्रीन क्रैकर्स की जो अवधारणा है वो पहली बार कोर्ट के सामने आई थी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि 2018 से अब तक ग्रीन क्रैकर्स के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी की गई है और इसके पीछे नीरी और पैसों की पीईएसओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स ने प्रदूषण के अंदर काफी कमी की है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि 2018 से लेकर अब तक जो ग्रीन क्रैकर्स आए हैं उसकी वजह से दिवाली के समय में प्रदूषण में काफी कमी हुई है, मगर चीजों को हमें ध्यान में रखना है, कंट्रोल में रखना है। लेकिन कोर्ट ने साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, जो व्यवसायिक इंटरेस्ट है और फेस्टिव स्पिरिट है, मतलब त्योहार को मनाने का जो उत्साह है, वो शुड टेक अ बैक सीट व्हेन इट कंसर्न्स द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। कि आप त्योहार मनाइए और व्यवसायिक जो इंटरेस्ट है उनका ध्यान रखिए, मगर जब प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है और एनवायरनमेंट ज्यादा बिगड़ता है तो उस समय जो त्योहार का उत्साह है, त्योहार की जो फेस्टिव स्पिरिट है और उसके साथ साथ जो आपके व्यवसायिक इंटरेस्ट हैं, उनको थोड़ा सा थम जाना चाहिए, उनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। यानी व्यापार और त्योहार की भावना से ऊपर है स्वास्थ्य और पर्यावरण का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। अब बात करेंगे राज्यों और निर्माताओं की दलीलों के बारे में। जब यह फैसला आया तो उस समय पर क्या राज्यों ने कहा और पटाखा निर्माताओं ने क्या क्या कहा, उसको भी समझते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि दिवाली, क्रिसमस, गुरु पूरब और न्यू ईयर जैसे अवसरों पर सीमित समय के लिए ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी जाए। सरकार के वकील ने खुद कहा है कि जो बड़े त्योहार है जैसे दिवाली, क्रिसमस, गुरु पूरब, न्यू ईयर जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखों की छूट दी जाए और सीमित समय के लिए दी जाए। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में भी कहा, इफ देयर इज अ 2 hour टाइमिंग, 1 hour गोज इन परसुएडिंग द पेरेंट्स, ओनली वी ऑल वर चिल्ड्रन। उन्होंने हल्के फुल्के अंजाम में भी कहा कि जनाब अगर 2 घंटे की परमिशन मिलेगी, 1 घंटे में बच्चे मम्मी पापा को मनाने में ही लग जाएंगे कि पापा फोड़ने दो ना, पटाखे फोड़ने दो, हम सभी तो बच्चे हैं, हमारे साथ सभी के साथ ऐसा हुआ है। बड़ा बढ़िया अंदाज था। आपको कैसा लगा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये अंदाज? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वहीं दिल्ली और हरियाणा सरकारों ने सुझाव दिए कि केवल नीरी द्वारा प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स ही चले, जो बिक्री है वो लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा ही हो और कोई ऑनलाइन बिक्री नहीं हो, समय सीमा रात के 8 से 10 बजे तक हो और खतरनाक धातुओं जैसे बैरियम, सीसा, पारा आदि वाले पटाखों की जांच हो। निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर और जेएसआई दीपक पेश हुए और उन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से हजारों छोटे कारोबारियों की जो आजीविका है वो प्रभावित हुई है। वे सभी चाहते हैं कि निगरानी कड़ी हो, लेकिन व्यापार जारी रहे, कानूनी व्यापार जारी रहे। अब बात करते हैं परंपरा बनाम स्वास्थ्य की। कोर्ट की इस पर क्या सोच है उसको भी समझना जरूरी है। ये जो हिस्सा है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हिस्सा इस फैसले का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण भाग है। कोर्ट ने कहा कि आतिशबाजी भारतीय संस्कृति और धार्मिक उत्सवों का हिस्सा है। बस्टिंग फायर क्रैकर एनहांसेस द फेस्टिव मूड। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए साथ में ये बोला कि जो फेस्टिव देखिए, कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि जो आतिशबाजी है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय उत्सव की जो भावना है उसको बढ़ाती है, मगर साथ में यह भी चेतावनी दी, बट दैट कैन नॉट लीड टू अ सिचुएशन ऑफ कॉजिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हेल्थ डैमेज बाय अनकंट्रोल्ड फायर। इसका मतलब क्या है? कोर्ट ने क्या चेतावनी दी कि मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि परंपरा के नाम पर त्योहारों की खुशी और नागरिकों के जीवन के अधिकार के बीच कोई संतुलन ही ना रहे। वहां पर आपको संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारी जो त्योहार की खुशी है, परंपरा है, उसका नो डाउट सम्मान होना चाहिए, मगर उसके एवज में हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम अपने जो पर्यावरण है उसको लंबे समय तक या अपने स्वास्थ्य के साथ लंबे समय तक के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि त्योहार की खुशी और नागरिकों के बीच के जो अधिकार हैं, राइट टू लाइफ के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने कहा कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी और उसे मॉडरेशन में अलाउ करना पड़ेगा। साथ में यह ध्यान करना रखेगा कि हमें किसी भी तरीके से पर्यावरण के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है, कि हमें त्योहार की खुशी भी मनानी है, पटाखे भी फोड़ने हैं, इसीलिए ग्रीन पटाखों का आदेश दिया गया है, मगर
जो हम कर रहे हैं, जो हम परमिशन दे रहे हैं, वो किसी भी तरीके से एनवायरमेंटल नुकसान ना करने वाली हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पूर्ण प्रतिबंध से न केवल नागरिक बल्कि मजदूर और छोटे व्यापारी वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसलिए अब नीति होगी जिम्मेदार उत्सव, न कि पूर्ण निषेध की। अब बात करते हैं इस आदेश का असर क्या है और इसका महत्व क्या है। इस आदेश के बाद क्या बदलने वाला है? सबसे पहली बात तो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो ग्रीन क्रैकर्स के साथ दिवाली मना सकेंगे, पटाखे फोड़ सकेंगे, मगर वो ग्रीन क्रैकर्स होने चाहिए। दूसरा, पुलिस और प्रशासन पर अब कड़ी निगरानी की जिम्मेवारी होगी। तीसरा, विक्रेता सिर्फ नीरी द्वारा प्रमाणित क्यूआर कोड वाले पटाखे ही बेच पाएंगे। और चौथा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड को वायु गुणवत्ता पर रिपोर्ट देनी होगी। यह फैसला अब राज्यों के लिए भी मिसाल बनने वाला है कि कैसे संस्कृति और पर्यावरण दोनों साथ चल सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सहमत हैं? क्या ग्रीन क्रैकर्स और सीमित समय वाला यह मॉडल भारत के लिए सही संतुलन है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपकी राय है कि पूरे समय के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, तो वो भी बताइएगा और उसके कारण का भी बताइएगा। और अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो इस पूरे फैसले से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है उसको समझते हैं। यही निष्कर्ष है कि जिम्मेवारी, संवेदनशीलता और कानून के सम्मान की कहानी ये केस बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें उत्सव मनाने की, त्योहार मनाने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन साथ में पर्यावरण की रक्षा करने की ड्यूटी भी दी है। फेस्टिव जॉय कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ सिटीजन्स हेल्थ। ये बोला कि जो त्योहार मनाने का जो उत्साह है वो किसी भी सूरत में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाला नहीं होना चाहिए। इस दिवाली असली रोशनी होगी जब हम अपनी जागरूकता और संवेदनशीलता से प्रदूषण को भी मात देंगे हर साल की तरह। मगर ग्रीन पटाखे जब सब कोर्ट ने ही बोल दिया है तो आप छोड़िएगा, अच्छे से छोड़िएगा, समय सीमा के साथ, कानून का पालन करते हुए फोड़िएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही और कानूनी विश्लेषण आपको मिलते रहें। और जाने से पहले मुझे बताइए, क्या आप इस साल ग्रीन दिवाली मनाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? चलिए इस दिवाली अपने घर में ही नहीं बल्कि अपने विचारों और पर्यावरणों को भी रोशन करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं।